दोस्तों जो हम पेपर देख रहे हैं विज्ञान शिक्षण का साइंस टीचिंग का जो है आपका कोड 910 पेपर का और 2020 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका आपका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स के। अब जो इसके आंसर की है वो मैं बता देता हूँ आपको। विज्ञान की प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि जब साइंटिफिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नियम यानी कि लॉ। इसके बाद में सेकंड है प्रेक्षण प्रक्रिया का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। तो ऑब्जर्वेशन में केवल ध्यानपूर्वक देखना ही आता है। टू सी विद कंसंट्रेशन, उपरोक्त सभी इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप, आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त करेंगे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए अगर जिंक की कोटिंग कर देंगे, यानी कि जिंक की परत चढ़ा देंगे, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ना तो फ्राई पैन में ग्रीस लगा सकते हैं ना ही पेंट लगा सकते हैं। फ्राई पैन आप समझ सकते हैं आग पे रहता है, ग्रीस लगाएंगे ज़्यादा आग जल जाएगी, पेंट लगाएंगे पेंट से आग से पेंट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसका एक ही है तरीका, जिंक की परत चढ़ा करके। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं या जनरेटर कहते हैं, बिल्कुल सही है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आ जाइए, किलपैट्रिक किस विधि के जन्मदाता हैं, तो आपको बताना था इसमें आंसर सही कौन सा था। तो इसमें आंसर आ जाता द योजना विधि के जनक हैं, वो प्रोजेक्ट मेथड के जनक हैं किलपैट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है गुरुजी आप लोगों को, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हैं मैं इनके सभी के आंसर्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, मिसाइल मैन है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग नामक पुस्तक जो लिखी थी वो जगदीश चंद्र बोस ने लिखी थी, ठीक है। पुस्तक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। और चूने के पत्थर को जल में घोलने पर खालिस्तान प्राप्त होता है, तो लाइम वाटर प्राप्त होता है, नींबू पानी प्राप्त होता है। उसके बाद में आप आ जाइए, पराग कोश में खालिस्तान होते हैं, तो पराग के दाने बोल सकते हैं या पोलेगन ग्रेन्स बोल सकते हैं, पोलेन ग्रेन्स बोल सकते हैं, पराग के दाने या फिर पराग कज भी बोल सकते हो आप, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद में खालिस्तान विधि के जन्मदाता लंदन हैं, तो एक्चुअली इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो इसलिए मैंने इसको आंसर नहीं दिया। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, विज्ञान की दो अवधारणाएं लिखिए। सॉरी, तो विज्ञान की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उसमें फैक्ट आ जाता है, हाइपोथेसिस आ जाता है, लॉ आ जाता है, थ्योरी आ जाता है। तो आपको कोई भी दो लिखने थे, आप जो भी चाहे वो लिख सकते थे इनमें से। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया ज्ञान की प्रकृति क्या है, व्हाट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, आपको ये बताना था। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया, विज्ञान के गुणों का परीक्षण लिखिए, राइट अबाउट टेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन साइंस। अन्वेषण विधि के दो सिद्धांत को लिखिए, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। और पांचवा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में विज्ञान के कोई दो प्रभाव, राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। और ऑप्शन में आ गया आपका विज्ञान वैज्ञानिक विधि के कोई दो तत्व लिखिए, राइट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। उसके बाद आ जाइए, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक चयन के दो प्रमुख मापदंड लिखिए, राइट एंड मेन टू क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक। और ऑप्शन में आ जाइए, चुंबक के प्रकार को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन काइंड्स ऑफ मैग्नेट। तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे तीन मैग्नेट्स के नाम लिखे हैं, इनको डिफाइन करना था, टेम्प्रोरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तीन तरह के मैग्नेट्स होते हैं, इन तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। अब आ जाइए, स्थाई, अस्थाई और इलेक्ट्रोमैग्नेट। सातवां क्वेश्चन है, विज्ञान प्रक्रिया के रूप में व्याख्या कीजिए, तो एक्सप्लेन साइंस एज ए प्रोसेस। और ऑप्शन आया था, समस्याओं
के तार्किक विश्लेषण में विज्ञान का प्रयोग लिखिए। राइट यूज़ ऑफ साइंस इन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। 8वां है प्रभावी अध्ययन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका लिखिए। राइट रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव लर्निंग एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। और ऑप्शन आया था आपका भोजन निर्माण में पत्तियों के प्रमुख कार्य लिखिए। राइट मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स इन फूड फॉर्मेशन। इसके बाद आ जाइए 9वां क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रभाव लिखिए। राइट इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट और में आ जाइए पुष्पीय पौधों के प्रमुख भाग लिखिए। राइट मेन पार्ट्स ऑफ फ्लोरल प्लांट। इसके पार्ट्स लिखने हैं आपको। और 10वां है आपका विज्ञान शिक्षण की कोई 4 विधियां लिखिए। राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। और ऑप्शन में आ जाइए सक्रिय अधिगम प्रविधि के 4 सिद्धांत लिखिए। राइट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जो आपका 11वां क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण में प्रयोग विधि के प्रमुख दोष लिखिए। राइट मेन डीमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस टीचिंग। और ऑप्शन आया था विज्ञान संबंधी शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य लिखिए। राइट एम्स ऑफ साइंस रिलेटेड फील्ड ट्रिप। 12वां है समस्या समाधान विधि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। राइट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और ऑप्शन आया था आगमन विधि के प्रमुख पद लिखिए। राइट मेन स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। 13वां जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं तकनीकी का विज्ञान कक्षा में अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस क्लासरूम। और ऑप्शन आया था समस्याओं के तार्किक विश्लेषण और उनको हल करने में विज्ञान का उपयोग लिखिए। राइट यूज़ ऑफ साइंस इन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। 14वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में पाठ्यचर्या की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस इन साइंस टीचिंग। और ऑप्शन आया था विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ साइंस। 15वां क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत लिखिए। राइट प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। और ऑप्शन आया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवोल्यूशन। और 16वां जो क्वेश्चन आया था ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं आपको और भी जो क्वेश्चंस जिनके ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कि आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे। जो बने हुए जो हमने पेपर डाले थे उस समय आपने बताया नहीं था, लेकिन जब हमने 5-6 पेपर आपके डाल दिए तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव के भी आंसर दे दिया करिए, तो हमने उस टाइम से ये आंसर्स बनाने शुरू करिए। अगर आपको पहले वाले आंसर चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, हम आपको कमेंट में उसके आंसर्स दे देंगे। चलिए टिप्पणी लिखिए कोई 2 प्रदर्शन विधि या फिर योजना पद्धति के गुण अथवा लाभ या फिर विज्ञान कक्षा में क्रियाकलापों की योजना। शॉर्ट नोट लिखना है डिमॉन्स्ट्रेशन मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड और प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन साइंस क्लासरूम। सारी प्रैक्टिकल्स फाइल्स भी आपकी डाल दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी ठोक दें अभी।